हेलो गाइस, वेलकम टू गणेशा कोडिंग हब। आज हम इस ट्यूटोरियल के सीरीज़ में देखेंगे स्ट्रिंग और अरेज। स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ अरेज, हाउ टू प्रिंट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अरेज। सो सिंपल एक वेरिएबल ये लेंगे जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर कराना है। हेलो वर्ल्ड स्टोर करा देना है। उसके बाद हमें प्रिंट करना है ए ऑफ 1। ओके, नाउ देखते हैं अब रिजल्ट क्या आता है इसका। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इट ओनली प्रिंट्स ई बिकॉज क्योंकि जब भी हमारा जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो एच है, वो ज़ीरो होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। मान लीजिए यहाँ 4 डाल कर देखते हैं एक बार। 4। अब एक बार फिर से इसे चेक करते हैं। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट गिव्स ओ, डेट इज इंडेक्स नंबर 4, 0 1 2 3 4। नाउ let's take 5 and see what happens. As you see on the screen, we have comma which is on index 5. So this is the way we can easily take a string as array. So after this we have a concept of slicing. So slicing का concept देखते हैं। जैसे कि ये हमने hello world प्रिंट किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने 2:5 किया, ठीक है। अब इसे एक बार रन करा के देखते हैं, फिर इसको समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एल एल ओ। सो इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। सो 2 इज एल, डेट इज 2, 3 4, LLO, not 5. So basically slicing means it is starting from 2 and going up to 5 but not including of 5. So this is the slicing works. Let's check like 6, no 7. So as you see, 2 to 7, that is 0 1 2 3 4 5 6, up to 6 we have LLO comma W. Up to 6 it has to be printed. सो स्लाइसिंग में यही होता है कि जो शुरुआत होता है वो 2 से होगा या फिर और भी कोई नंबर हो सकता है, और जो अंतिम जो नंबर आएगा उससे एक कम, डेट इज़ n-1 टर्म तक जाता है ये। सो निगेटिव इंडेक्सिंग एक बार देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर -5 ले लिया, ठीक है, और इधर ले लिया हमने -2, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, O R L। सो -5 कहाँ है? सबसे पहले -1 ये हुआ, -2 इज D, -3 इज L, -4 इज R, -5 इज O. So basically it starts from O, that is -5, and going to -2. So -5 -4 -3 up to -3, but it is here -2 but not including -2. Okay, so it will go to -3
नॉट इंक्लूडिंग ऑफ -2, सो -5 to -2, सिंपली पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 -1 -2 -3 -4 -5, और कहाँ तक जाना, -2 तक, -5 -4 -3, -2 हमें नहीं लेना है। सो एज यू सी ऑन द आउटपुट स्क्रीन ORL दैट इज़ -5 -4 -3। सो इस तरह से हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं। अब स्ट्रिंग का अगर लेंथ जानना हो तो उसके लिए एक फंक्शन होता है प्रीडिफाइंड, दैट इज़ len। सो उसे भी एक बार देख लेते हैं, जिससे प्रिंट len len, ठीक है, और ए डाल दिया मैंने उसमें। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये बताएगा, इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट स्क्रीन पे। So as you see on the output screen, that is 12. Let's check, cross check. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, that is 12. Okay, actually we start from 0 up to my 11. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and overall it is 12 because we also conclude 0. So we can easily find length of the strings. Okay, and now we have a strip. Now we have a string method of strips. Strips method removes any white space from the beginning or the end. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी देख ही लेते हैं। स्ट्रिप है, जैसे कि हमने क्या किया, A.strip स्ट्रिप। स्ट्रिप, सो स्ट्रिप बेसिकली करेगा क्या, अगर बिगिनिंग में कोई वाइट स्पेस है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वाइट स्पेस दे दिया, ठीक है, और एंडिंग में हमने एक वाइट स्पेस दे दिया, तब इसे एक बार प्रिंट करा कर देखते हैं क्या आता है इसके। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, इसने बिगिनिंग और एंडिंग का जो वाइट स्पेस है उसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अब सिंपल ए प्रिंट करते हैं, तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने जो स्पेस छोड़ा है एक, जैसा कि हमने यहाँ स्पेस दिया है तो यहाँ भी इसने स्पेस एक छोड़ा है। सो इस तरह से वी कैन यूज़ स्ट्रिप टू रिमूव द एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आल्सो द एंड। सो आगे बात करते हैं हम, जैसे हमें लोअर जैसे हमें लोअर केस जो होता है, दैट इज़ लोअर केस जो लेटर होता है उसे हमने अगर फाइंड करना है तो सिंपल हमने ए डॉट लोअर लिख देना है, ए डॉट लोअर लिख देना है। सो ये मेथड क्या करेगा, आप देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें सभी लेटर लोअर केस में है, इसलिए इसने कोई भी खास अपडेट नहीं हुआ। अब एक बार इसे एच को कैपिटल करते हैं, ठीक है, और वर्ल्ड को डब्लू को कैपिटल करते हैं। अब इसे रन करके देखते हैं पड़ा है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो एच है वो लोअर केस हो गया, और जो डब्लू हमने अपर केस किया था वो भी लोअर हो गया। मीन्स टोटल ये सभी जो स्ट्रिंग है सभी को वो लोअर केस में बदल देता है। सो आगे देखेंगे अपर केस एक बार भी देख लेते हैं, जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पर अपर लगाकर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितने भी हमारे स्ट्रिंग्स थे वो सारे अपर केस में हो गए। सो वी कैन यूज़ डॉट अपर मेथड स्ट्रिंग मेथड्स टू change lower case to upper, and for lower case we can use dot lower methods. So आगे बात करते हैं रिप्लेस मेथड की। रिप्लेस मेथड ये रिप्लेस स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं।
जैसे मान लीजिए हमें ए डॉट रिप्लेस REP रिप्लेस हमें हमें एच को जे से रिप्लेस करना है, मतलब जो हमारा एच है हेलो का उसे हम लोग जे से रिप्लेस करेंगे। तो सिंपली डबल कोटेशन के अंदर हमने एच लिखा, ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया और डबल कोटेशन के अंदर हमने जे लिखा। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, we have J for H, so we can easily implement dot replace the item which you want to replace and the item which you replace for a, so J यहाँ पे आ गया है। सो आगे देखते हैं स्प्लिट मेथड की। स्प्लिट मेथड क्या करता है? स्प्लिट मेथड्स स्प्लिट द स्ट्रिंग्स इनटू सब स्ट्रिंग्स इफ इट फाइंड्स इंस्टेंसेस ऑफ द सेपरेटर। स्प्लिट मेथड का एक बार एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। जैसे हमने ए डॉट स्प्लिट लिखा, ठीक है, ए डॉट स्प्लिट लिखा हमने और हमने क्या किया, डबल कोटेशन के अंदर एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं ये क्या आउटपुट प्रिंट करता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी भी दो जो स्ट्रिंग होता है एक तो सिंगल कोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक, और उसके बीच में जो हमने स्प्लिट किया मतलब जो ऐड किया कॉमा वो सिंपल स्प्लिट हो जाता है मीन्स द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग इफ इट्स फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ द सेपरेटर। सो स्ट्रिंग के अंदर हमें एक ये सब स्ट्रिंग पैदा करता है और एज जैसा कि आप देख रहे हैं और स्क्रीन पे कॉमा हमने यहाँ स्प्लिट किया है। सो अब बात करते हैं चेक स्ट्रिंग की। टू चेक इफ अ सर्टेन फेज और कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग वी कैन यूज द कीवर्ड इन और नॉट इन। चलिए इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए हम लोगों ने txt टेक्स्ट इज इक्वल्स टू the rain in Spain stays, the rain in Spain stays mainly in the plain, mainly in the plain, ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब हमने x इज इक्वल्स टू क्या किया, x इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर AIN इन फिर txt फिर प्रिंट हमने x कर दिया। अब एक बार इसे रन करा कर देखते हैं क्या आता है ये। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्रू बोल रहा है। ट्रू क्यों बोल रहा है? AIN, क्या AIN है टेक्स्ट में? AIN यहाँ पे है। प्रिंट x इट गिव्स ट्रू। सो सिंपली ये ट्रू। इन और नॉट इन जो होता है वो स्ट्रिंग चेक करता है या है या नहीं, तो अगर रहेगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। सो इस तरह से हम लोग नॉट इन का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे नॉट लगा दिया हमने और इन कर दिया। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं इट गिव्स फॉल्स बिकॉज AIN इज देयर एंड इट से AIN नॉट इन txt, सो इट गिव्स फॉल्स। सो इस तरह से अब बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। सो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैटिनेट किया जाता है इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया और उसमें स्ट्रिंग टाइप स्टोर किया वैल्यू हेलो, ठीक है। फिर हमने बी लिया, उसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया वर्ल्ड, ठीक है। फिर हमने सी लिया,
इज इक्वल्स टू और a प्लस बी कर दिया, ठीक। और सिंपली हमने क्या किया, c को प्रिंट कर दिया। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड। सो सिंपली इट कॉन्कैटिनेट्स द बोथ ए एंड बी। सो अगर बी के जगह पर हम लोग अगर 5 ले लें, मतलब इंट टाइप का, तो ये क्या शो करेगा आउटपुट पे, ये देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप आउटपुट पे देख रहे हैं, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। सो अगर हम लोग चाहेंगे स्ट्रिंग और इंटीजर कॉन्कैटिनेट करने के लिए, तो ये एरर देगा। सो मान लीजिए अगर इसको हमें स्ट्रिंग में बदलना हो, str, देन हमें ऐसे, अब हमने ऐसे कर दिया। अब ये जो 5 है वो स्ट्रिंग में बदल चुका है, क्योंकि हमने str मेथड का यूज करके हमने उसे बदल दिया। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हेलो 5। सो नाउ इट बिहेव्स एज अ स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं फॉर्मेट मेथड की। फॉर्मेट मेथड क्या करता है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं फॉर्मेट मेथड क्या है। जैसे कि हमने एज लिखा, एज इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब टी एक्स टी टेक्स्ट इज इक्वल्स टू माई नेम इज जॉन एंड आई एम दिस, ओके। माई नेम इज जॉन and I am this, okay. And we have print txt dot format age, ठीक है। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कहना चाह रहा है ये। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम 36। सो बेसिकली फॉर्मेट जो हमारा डॉट फॉर्मेट जो है वो सिंपली वो वैल्यू को पास कर रहा है जो हमने यहाँ पे एज, जैसे कि हमने यहाँ पे एज लिखा है, तो फॉर्मेट जो है वो हमारा सिर्फ वैल्यू पास करेगा जो एज का है। जो हमने इसमें आर्गूमेंट पास करेंगे वही पास करेगा। सो सिंपली हमने क्या किया, टी एक्स टी डॉट फॉर्मेट एज। सो एज में हमारा 36 है, तो यहाँ पे 36 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो फॉर्मेट को हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एस्केप कैरेक्टर की। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, टू इंसर्ट कैरेक्टर दैट आर इलीगल इन ए स्ट्रिंग use an escape character. An escape character is a backslash followed by a character you want to insert. An example of समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि escape character क्या मदद करता है। escape character जैसा कि मान लीजिए आपने एक txt वेरिएबल लिया इज इक्वल्स टू, उसमें आपने स्ट्रिंग लिखा वी आर so called so called vikings, so called vikings, vikings, vikings from the north। सो बेसिकली एस्केप कैरेक्टर जो है हमारा वो सिंपली ऐड करता है एस्केप कैरेक्टर, और
सिंपली एस्केप कैरेक्टर और कोटेशन इस्तेमाल करके हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग को। एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या ये देता है। वैसे तो ये एरर नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। सो नो एरर। सो एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे, वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। सो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ escape character we can add vikings in double quotation in the txt variable. So we can easily implement, we can easily add a string with the help of escape character. So आज के लिए बस इतना ही guys. So thanks for watching. Please like the video and subscribe the channel and don't forget to share. So thank you very much.